वो कत्ल जिसमें लाश तो मिली मगर कातिल नहीं। वो वजीर आजम जिसने मरने से पहले अपने कातिलों के नाम लिख कर दिए थे। वो जाए वक़ुआ जिसे सबूतों समेत धो दिया गया ताकि सुराग न मिले। वो पोस्टमार्टम जो दुनिया की तारीख में सबसे बड़ा सवाल बन गया। वो सिक्योरिटी जो मौजूद होते हुए भी गायब थी। और वो रिपोर्ट जिसने रियासत को एक कटहरे में खड़ा किया मगर फैसला सुनाने वाला कोई ना था। और वो खामोशी जो आज भी सच पर पहरे दे रही है। ये सिर्फ बेनजीर भुट्टो के कत्ल की कहानी नहीं, ये उस निजाम की कहानी है जो सच जानते हुए भी खामोश रहता है। यौम शहादत पर हम खोल रहे हैं वो फाइल जो कभी खुली ही नहीं थी। इससे पहले कि हम बात करें उन फाइलों की जो कभी खोली ही नहीं गई, उन किरदारों की जिन पर उंगली नहीं उठी, और उस कत्ल की जो शायद कभी हल होने के लिए था ही नहीं, और ले चलें आपको रावलपिंडी के लियाकत बाग में। वीडियो को लाइक और हिंगोल न्यूज को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नाजरीन, 27 दिसंबर 2007 रावलपिंडी का लियाकत बाग, एक हुजूम, एक काफिला, एक लम्हा, और फिर वो लम्हा जिसने पाकिस्तान की तारीख बदल दी। सवाल ये नहीं कि बेनजीर भुट्टो कत्ल हुई, सवाल ये है कि वो कैसे, क्यों और किसने कत्ल की। आज 18 बरस बाद भी ये कत्ल एक मुअम्मा है, एक ऐसी फाइल जो शायद जानबूझकर कभी मुकम्मल नहीं होने दी गई। उस रोज चलने वाला वो सिर्फ एक फायर नहीं था, वो सिर्फ एक धमाका नहीं था, वो इस निजाम पर गोली थी जो आवाम को सच बताने का हौसला नहीं रखता। साथियों, ये बात बहुत ही कम लोग जानते हैं कि बेनजीर भुट्टो वापसी से पहले खुद को शहीद समझ चुकी थी। उन्होंने अपने करीबी साथियों से कहा था कि मैं जानती हूँ कि ये सफर वापसी का नहीं भी हो सकता। उनके पास धमकी अमेज खुतूत, खुफिया रिपोर्ट्स और इंटेलिजेंस ब्रीफिंग मौजूद थी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कहा कि अगर मैं ना आई तो जमहूरियत नहीं बचेगी। वो एक खत जिसे तारीख ने नजरअंदाज कर दिया। अक्टूबर 2007 बेनजीर भुट्टो ने सदर मुमलिकत को एक तहरीरी खत इरसाल किया। इस खत में 4 ताकतवर अफराद के नाम, मुमकिन कातिलों की निशानदेही और ये तहरीर कि अगर मुझे कुछ हुआ तो इसकी जिम्मेदारी इन पर होगी। ये खत पार्लियामेंट में मुकम्मल तौर पर जेर बहस न आया, अदालती कार्रवाई का हिस्सा न बना, और आज भी रियासती रिकॉर्ड में एक शर्मिंदा राज है। कारसाज धमाका एक रिहर्सल था। 18 अक्टूबर 2007 कराची के 2 बड़े खुदकुश धमाके, ये कोई महज इत्तेफाक नहीं था, ये दरअसल 27 दिसंबर का ट्रेलर था। दिलचस्प हकीकत, बेनजीर ने इस मरने के बाद गैर मुल्की सिक्योरिटी मांगी, बुलेट प्रूफ गाड़ी का मुतालबा किया, जलसों के लिए महदूद रसाई चाही, मगर रियासत ने यह सब सिक्योरिटी खदशात कहकर रद्द कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक बेनजीर को ओपन व्हीकल में जलसों की इजाजत दी गई। सनरूफ खोलने पर कोई पाबंदी न थी, स्नाइपर कवरेज मौजूद न थी, और वॉक थ्रू गेट्स गैर फाल थे। सवाल, क्या ये सब महज गफलत थी या मुनज़्ज़म लापरवाही? जैसे ही गाड़ी गेट से बाहर निकली, एक शख्स आगे बढ़ा, पहले फायर किए, फिर खुदकुश धमाका, मगर हमलावर की शिनाख्त मुतनाज़िर रही। सीसीटीवी फुटेज गायब हो गई, कई गवाह अचानक खामोश हो गए। ये दुनिया का शायद वाहिद केस है जहां 3 मुख्तलिफ मौत की वजूहात बयान की गई हैं। पोस्टमार्टम न हुआ और न डीएनए शवाहिद महफूज किए गए। बैनुल-अक़वामी फॉरेंसिक माहिरीन के मुताबिक पोस्टमार्टम के बगैर किसी नतीजे पर पहुंचना सच को दफनाने के मुतरादिफ है। कत्ल के फौरन बाद जाए वक़ुआ धो दी गई, खून के नमूने जाया, बारूद के ज़रात खत्म। ये फैसला डीसीओ सतह पर हुआ, मगर हुक्म कहां से आया, ये सवाल आज भी जवाब तलब है। यूएन रिपोर्ट का एक कम पढ़ा गया हिस्सा कहता है कि तहकीकात को दानिस्ता तौर पर कमजोर किया गया ताकि असल जिम्मेदारों तक ना पहुंचा जा सके, मगर रिपोर्ट पर अमल दरामद नहीं हुआ। किसी पॉलिसी मेकर को नहीं बुलाया गया। शिद्दत पसंद बयानिया, कत्ल का आसान जवाब, बैतुल्लाह महसूद का नाम लिया गया, मगर टेलीफोनिक सबूत कमजोर, कोई आजाद फोरेंसिक तस्दीक नहीं। अदालत में केस कमजोर पड़ गया। सवाल, क्या ये बयानिया असल कहानी से तवज्जो हटाने के लिए था? सजाएं हुई मगर कत्ल का इल्जाम साबित न हो सका, सिर्फ गफलत पर फैसले आए। ये ऐसा है जैसे लाश सामने हो मगर कातिल का वजूद तस्लीम न किया जाए। बेनजीर क्यों कत्ल हुई, बेनजीर क्यों खतरा थी, ये सवाल सबसे अहम है। वो इनकी बालादस्ती चाहती थी, वो ताकत के मराकज़ को चैलेंज कर रही थी, वो आलमी सतह पर एक आज़ाद आवाज़ थी। शायद मसला ये नहीं था कि वो किससे लड़ रही थी, बल्कि ये था कि वो डरने से इनकार कर रही थी। बेनजीर भुट्टो मारी गई नहीं, उन्हें खामोश किया गया, और जब तक वो खत, वो फाइलें और वो नाम सामने नहीं आते, तब तक ये कत्ल सिर्फ बेनजीर का नहीं, सच का कत्ल रहेगा।